चलिए तो शुरू करते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड हो गया है ना। अब तो ऑडियो साफ साफ सुनाई देता होगा। खैर, तो जैसा कि लास्ट क्लास सीखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, केवीएल लगाना से छुटकारा मिल गया था। तो जो शुरुआत में सोचे होंगे कि अरे ये पढ़ा हुआ है, क्या देखना वीडियो, तो ये नुकसानदायक हो जाएगा उनके लिए जो नहीं जानते होंगे ट्रिक्स। अगर आपको सच में, अगर आप ये टॉपिक पढ़े हुए हैं तो इसेंशियली इसमें जो क्वेश्चंस हम बनवा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं उसको कम से कम क्वेश्चन पूरा बना के खत्म करो। 50 मिनट अगर वीडियो है तो तुमको क्वेश्चन बनाने में 10 से 15 मिनट लगेगा, बना के खत्म करो, है ना। ये कर सकते हो, बाकी आपका डिसीजन, क्योंकि यूट्यूब आपका, नेट आपका, और ऐसे भी यूट्यूब इंटरटेनमेंट के लिए माना जाता है, और ये यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। चलिए यूट्यूब आजकल तो यूट्यूब टिकटॉक चल रहा है, क्या छोड़ो, भाड़ में जाए दुनियादारी, अपना जो काम है उसमें लगे रहो, क्योंकि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक में फायदा किसका हो रहा है ये जरूर सोचना। इसमें तुम्हारा कितना फायदा हो रहा है ये जरूर सोचना। अगर तुम्हारा फायदा हो रहा है तो कंटिन्यू रखना उस पे, तुम्हारा अगर रत्ती सा भी फायदा नहीं हो रहा है तो अपना डिसाइड करना कि करना क्या है। ठीक है, खैर ज्यादा नौटंकी नहीं, हम शुरू करते हैं। डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसमें आएगा क्या चीज, गैल्वानोमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसके बाद कुछ सोचे हैं शायद ईएमआई या फिर एसी, है ना। देखते हैं क्या होगा, जो होगा अपलोड तो हो ही जाएगा वीडियो। तो सबसे पहले गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बेस्ड होता है डिफ्लेक्शन, करेंट डिफ्लेक्शन मेथड पे। मतलब इसमें जो करेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, है ना। ये क्यों बता रहे हैं भाई, क्योंकि सिर्फ गैल्वानोमीटर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर, वो होता है जीरो डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड। किस पे बेस्ड, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, गैल्वानोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होता भी है पर पोटेंशियोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसका सिंबल ये रहा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आईजी से। कहने का मतलब ये उतना करंट है जिसके बाद जाने के बाद इसमें गैल्वानोमीटर में पूरा डिफ्लेक्शन होने लगेगा। ठीक है, पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन होने लगेगा। और एक होता है संट। संट कहने का मतलब क्या होता है जरा वो समझिएगा। ठीक है, पहले तो ब्लैक स्क्रीन और ये रहा, क्लियर, समझिएगा। दिस इज गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर बेस्ड होता है करंट डिफ्लेक्शन मेथड पे। अगर जैसे जैसे इसमें करंट जाता जाएगा, ये जो नीडल होता है ना, ये डिफ्लेक्ट करते चला जाएगा। ठीक है, जब वैल्यू आईजी जाएगा, मतलब मैक्सिमम करंट जो गैल्वानोमीटर में जा सकता है, तब इसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, है ना, पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। और ये आईजी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल, रियल में मिली एम्पियर के बेस पे। रियलिटी में गैल्वानोमीटर में जो करंट जाता है किसमें जाता है, मिली एम्पियर। पर क्वेश्चन में अगर 10 दिया है तो 10 ले लेंगे, क्वेश्चन का क्या है, वो तो कुछ भी देके बनवा सकता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, गैल्वानोमीटर में मान लेते हैं बहुत कम करंट जा रहा है 1 मिली एम्पियर, लेकिन हमको पास करवाना है 20 एम्पियर जा। अब तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, संट। क्या लगाते हैं, संट। तो संट बेसिकली इसीलिए लगाते हैं ताकि गैल्वानोमीटर को हम लोग बचा सके। संट लगाने के दो तरीके, या तो सीरीज में लगा दो या फिर पैरेलल में लगा दो। सीरीज में लगाओगे तो वो बन जाएगा वोल्ट मीटर, क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। और पैरेलल में लगाओ तो बन जाएगा क्या चीज, आमीटर। क्या बन जाएगा, आमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर हम सीरीज में लगा रहे हैं मतलब दिस इज गैल्वानोमीटर और यहीं पे संट लगा देते हैं। संट एक प्रकार का रेसिस्टर ही है। ठीक है, करंट कितना जाएगा, आईजी है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वोल्ट मीटर में। इक्वेशन कैसे बनेगा, V इक्वल टू आई, और लगा दो। आई कहने का मतलब आई जी, और रेसिस्टर कहने का मतलब ये रेसिस्टर गैल्वानोमीटर का जी, और संट का एस, मतलब जी प्लस एस। हम बोल रहे हैं ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान चीज है अगर तुम मेरे अनुसार चलोगे तो। और हम आपको बता रहे हैं कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है इसमें। हाँ, इसमें फॉर्मूला के रूप में तुम याद रख सकते हो क्या चीज, V इक्वल टू आई आर, जो हमको लगता है तुम सबको पता है। ठीक है, बस यही लगाना है, कोई दिक्कत।
और अगर पैरेलल में लगाएंगे तब क्या होगा भाई? तो वेयर इज माई ब्लैक स्क्रीन, वो ब्लैक बोर्ड, दिस इज, मान लेते हैं दिस इज गैल्वेनोमीटर, है ना, इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है? IG। अगर हम इसको पैरेलल में लगाते हैं दैट मींस क्या होगा? दिस इज गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में हम लगा देते हैं क्या चीज? शंट। ठीक है, तो इसमें जा रहा है कितना करंट? IG, टोटल करंट कितना पास कराना है? I। ये पैरेलल में कन्वर्ट हो गया। ये किसमें बन गया? आमीटर। और जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं शंट तो ये किसमें बन जाता है? वोल्टमीटर। किसमें बन जाता है? वोल्टमीटर। क्लियर है? वोल्टमीटर का इक्वेशन कैसे याद रखेंगे? देखो ध्यान से, वोल्टमीटर का इक्वेशन याद रखेंगे V इक्वल टू IR से। कितना? I कहने का मतलब IG और R कहने का मतलब G प्लस S। लोग इसको भी सिंप्लीफाई करके याद रखते हैं, पर हम कहते हैं याद बस ये रखो, याद बस ये रखो। इसमें आमीटर में याद करने का फॉर्मूला कुछ नहीं, बस ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट x मान लें, ये वाला पॉइंट क्या मान लें? बाई जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा, यही याद रखना। तो I करंट टोटल आ रहा था ना, इसमें कितना गया? IG, तो इसमें कितना जाएगा? I माइनस IG, हाँ है ना। तो ऊपर की तरफ कितना पोटेंशियल डिफरेंस जरा देखिएगा? IG इंटू जी, और नीचे की तरफ कितना पोटेंशियल डिफरेंस? तो करंट कितना? I माइनस IG, I इंटू जी। ये पूरा डिस्कशन हो गया वोल्टमीटर और आमीटर। समझ में आया? एक बार फिर समझाए। चलिए, जैसे जैसे यूज होगा ना वैसे वैसे समझाते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला शंट। शंट का यूज क्यों करते हैं जान गए? तो वोल्टमीटर को बचाने, गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए। क्या है मेरिट इसका? वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए चलने से, है ना। और इसका यूज करते हैं किसमें? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट आमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसका डिमेरिट क्या होता है? शंट रेसिस्टर जो होता है सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देता है ना, कि करंट या फिर वोल्टेज कितना अच्छा से मेजर कर सकते हैं उसका सेंसिटिविटी ही घटा देता है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द आमीटर। तो आमीटर सबसे पहले देखिएगा, आमीटर मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करे, जो किसको मेजर करे? करंट को। और जिस रेसिस्टर के क्रॉस हमको करंट मेजर करवाना है उसी के सीरीज में लगा देंगे आमीटर, उसी के सीरीज में लगा देंगे आमीटर। ठीक है, और हाँ याद रखिएगा क्या चीज दिखाते हैं, जैसे ये रेसिस्टर के क्रॉस हमको करंट मेजर करना है तो इसी के सीरीज में लगा दिए ना आमीटर। और कन्वर्जन कैसे होता है? दिस इज द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के हम पैरेलल में लगाते हैं शंट, याद रखिएगा। ये बड़ा अजीब सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन पूछता है। जिस रेसिस्टर के क्रॉस करंट मेजर करना है तो हम लोग उसके सीरीज में लगाएंगे, और कन्वर्जन के दौरान गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाएंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं टोटल करंट I, इसमें तो भैया जाएगा IG, और नीचे कितना जाएगा? I माइनस IG। पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस ऊपर वाले सर्किट से और नीचे वाले सर्किट से सेम कर दो। ऊपर वाला सर्किट से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ब्लैक पेन, ऊपर वाले सर्किट से सॉल्व करेंगे पोटेंशियल तो कितना आएगा? IG इंटू जी, और नीचे वाले से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? IG इंटू S, I माइनस IG इंटू S। तो फिर से इसमें भी कोई इक्वेशन याद करना नहीं है, बस आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। ठीक है, आमीटर जो मेजर करता है स्मॉल करंट मेजर करता है। ठीक है, अगर आइडियल आमीटर है, क्या है? आइडियल आमीटर है तो उसका रेसिस्टर कितना होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। दैट मीन रेसिस्टर करने का मतलब वो शंट। लेकिन सिंपल एक आमीटर है तो रेसिस्टर क्या होना चाहिए? बहुत ही स्मॉल। ठीक है, इसका यूज और आगे करेंगे, इसका यूज और आगे करेंगे। ठीक है, तब अच्छे से क्लियर होगा। आगे देखते हैं, आगे आ जाए, आगे कन्वर्जन सीख ली। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, किताबों में दिया रहता है डराने के लिए। लो आ गया, अब देखो कैसे कैसे बनाते हैं। क्या है? व्हाट इज द शंट रिक्वायर्ड टू मेक ए 1 मिली एम्पियर 20 ओम गैल्वेनोमीटर। मतलब एक गैल्वेनोमीटर है 20 ओम का। ठीक है, इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है? 1 मिली, मतलब 10 का पावर -3 इनटू आमीटर में कन्वर्ट करना है जिसका रेंज कितना? 0 से
50 मिली एम्पियर हो जाए, है ना। मतलब देखो यही गैल्वेनोमीटर है, आमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट हम लोग किसमें लगाते हैं, पैरेलल में, स्मॉल अमाउंट। कितना करंट अब पास करवाना है, 50 मिली एम्पियर। इसमें कितना करंट जा सकता है, मात्र 1 मिली एम्पियर। तो जो बच गया कितना जाएगा, 49 मिली एम्पियर, 49 मिली एम्पियर। तो दिक्कत हम करेंगे क्या, पहले ऊपर वाले सर्किट से पोटेंशियल सेम कर लेंगे इस पॉइंट के क्रॉस, और फिर नीचे वाले सर्किट से सेम कर लेंगे। ऊपर वाले से करेंगे तो कितना आएगा, 1 मिली एम्पियर, और उसका गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टर कितना है, 20। नीचे वाले से करें तो क्या होगा, 49 ना, 49 मिली एम्पियर इनटू शंट, मिली से मिली मर जाएगा, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवाइडेड बाय 49। इसको एक क्रॉस कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, 20/50 मतलब 2/5 मतलब 0.4। देख रहे हो शंट की वैल्यू क्या है, 0.4। ये बहुत ही स्मॉल है, ज्यादा स्मॉल तो नहीं पर स्मॉल है, ठीक है। और यही अगर आइडियल आमीटर रहता, क्या रहता, आइडियल आमीटर रहता, तो इसमें शंट की वैल्यू सीधे क्या ले लेते हैं, 0। शंट की वैल्यू सीधे क्या ले लेते हैं, 0। तो आइडियल आमीटर का शंट कितना होता है, लड्डू, 0। और सिंपल आमीटर है तो उसमें शंट की वैल्यू थोड़ी कम होती है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेसिस्टर कितना दिया हुआ है, 8, शंट बाय यूजिंग ए वायर 2 ओम, शंट कर दिए किससे, 2 ओम से, है ना। देखो तो उससे कम है ना 8 से, इसीलिए तो पैरेलल में लगा है। अगर टोटल करंट 1 है, टोटल करंट कितना है, 1, कितना पार्ट शंट, द पार्ट ऑफ इट पासेस थ्रू द शंट, कितना शंट में जाएगा, कितना शंट में जाएगा, बस पार्ट पूछ रहा है। तो हम मान लें कि गैल्वेनोमीटर में जा रहा है Ig, तो इधर कितना जाएगा, 1 माइनस Ig, बस आपको निकालना है कितना, I माइनस Ig का वैल्यू, 1 जा रहा था ना, 1 माइनस Ig का वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला सर्किट सॉल्व कर देंगे और फिर नीचे वाला सर्किट सॉल्व कर देंगे। ऊपर वाला सर्किट जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, Ig इंटू 8, नीचे वाला सर्किट जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आएगा कितना, 1 माइनस Ig, ये 1 है, आई हमेशा लिखा है, 1 माइनस Ig इंटू 2, कुछ कटेगा क्या, 2 बार, कितना आ गया, 4Ig इज इक्वल टू 1 माइनस Ig, मतलब 5Ig इज इक्वल टू 1। दैट मींस Ig का वैल्यू कितना आ गया, 0.2। Ig का वैल्यू कितना आ गया, 0.2। मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा 0.2 और इसमें करंट जाएगा कितना, 0.8। यही है ना। तो हमसे पूछ रहा था शंट में कितना जाएगा, तो शंट में कितना जाएगा, 0.8। जरा ध्यान से देखिएगा, 0.2 भी आंसर है, ऑप्शन है, ठीक है। तो गलती नहीं होना चाहिए। समझ में आया। एक और फिर से देखो, टोटल गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टर 8 था, टोटल करंट 1 जा रहा था ना, हमसे बोल रहा है कि हमने जो शंट लगाया 2 ओम का, इसमें कितना करंट जाएगा। तो इसमें मान लेते हैं Ig जाता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 माइनस Ig। तो दिक्कत, और फिर वही क्या करना है हमको, इसके क्रॉस पोटेंशियल करने का मतलब Ig इंटू 8, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना, 1 माइनस Ig इंटू, बस वही लगाना है, V इक्वल टू आई आर। यहां से सॉल्व करेंगे तो Ig कितना आ गया, 0.2, मतलब Ig इसमें ना, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा 0.2 और शंट में जाएगा कितना, 0.8। तो हमसे पूछ रहा था शंट में ही ना, तो शंट में कितना जाएगा, 0.8। तो कष्ट नहीं ना, आगे बढ़ते, ये तो तुम बना लोगे, ठीक है। और एक चीज जो बताएं उसको याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। क्या याद रखना है कि आमीटर में और वोल्ट मीटर, आमीटर में जो शंट की वैल्यू होती है स्मॉल, और वोल्ट मीटर में शंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, लार्ज। और जब आइडियल रहे तो शंट सीधे क्या होता है, 0। और ये भी जब आइडियल वोल्ट मीटर रहे, है ना, आइडियल वोल्ट मीटर रहे तो शंट की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी। ये याद रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम बना लोगे, हम जानते हैं, ठीक है। ये हम बना दें। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टर पता है, फुल स्केल इतना है, बहुत अच्छी बात है ना। ये रहा गैल्वेनोमीटर जिसका रेसिस्टर कितना दिया हुआ है, 120। इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, 0.05।
ठीक है, सो दैट इट कैन रीड ए मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर। मतलब टोटल करंट हमको कितना भेजना है 10, तो कितना शंट लगाएंगे यही तो पूछ रहा है। बना लोगे? कैसे बनाएंगे? इधर तो गया 0.05 ना, और इधर कितना हो जाएगा 10 में से 0.05। इसको लगभग 10 बोल दें क्योंकि हमको अप्रॉक्स से मतलब रहेगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेशन में चिंता नहीं करना, हम ऐसे ही अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके आईटी निकाल लिए, तुम तो मेडिकल निकालने वाले हो। ठीक है, तो ये 10 में से 0.05 को लिख सकते हैं क्या 9.95 है, इससे अच्छा 10 लिखते हैं। क्लियर? तो क्या करेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम कर देंगे, कितना 0.05 इंटू 120 v इक्वल टू आई, और फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम कर देंगे, ये कितना होगा 10 इंटू एस। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 से 0 कट गया ना, 12 5 जा 60, कितना दशमलव बाद 1 2 1 2 दिक्कत, अरे हाँ कि ना 60 को आंसर आया ये। तो आपका काम है, हम बना लिए, अब आपको फिर से बनाना है, ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिए कि अरे हाँ बन तो जाएगा, छोड़ो ना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अगला चीज देखिए तो क्या दिया हुआ, 36 ओम का गैल्वेनोमीटर है जिसको शंट कर रहे हैं 4 ओम के साथ। अच्छी बात है, 36 गैल्वेनोमीटर है, तुम चाहो तो अगर तुमको बनाना है तो यहीं पे वीडियो पॉज कर दो। ठीक है, शंट किए कितना के साथ 4 के साथ। अच्छी बात है, आपसे पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ टोटल करंट विच पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाएगा, तो मान ले टोटल करंट 1, हम 1 माने 2 माने अपने को क्या जाता है ना, 1 मान के बनाते हैं। इसमें कितना जाता है मैक्सिमम IG, इसमें कितना जाएगा 1 माइनस IG, तो दिक्कत 1 माइनस IG है ना। कैसे बनेगा सवाल, तो सबसे पहले ऊपर वाला वोल्टेज और फिर अरे कहां गया, सबसे पहले ऊपर वाला वोल्टेज और फिर नीचे वाला वोल्टेज। ऊपर वाला वोल्टेज कितना होगा IG इंटू 36, और नीचे वाला वोल्टेज कितना होगा 1 माइनस IG इंटू 4। कुछ कटेगा क्या 9 बार में, कितना निकलेगा, ये IG इधर लाएंगे तो 10 IG इज इक्वल टू 1, मतलब IG की वैल्यू कितनी 0.1। 0.1 कहने का मतलब कितना 10% ना, 10% तो है ये रहा। दैट मीन्स इसमें करंट जो जाएगा 10% और इसमें जो करंट जाएगा वो 90%। बना सकते हो क्वेश्चन ऐसा? तो फिर से आपका काम इसी क्वेश्चन को फिर से बनाना ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते चला जाए। टेस्ट तो तुम दे ही रहे हो, कहीं भी किसी की भी कोचिंग का दे रहे हो, दे तो रहे हो ना, बहुत अच्छा। टेस्ट देते रहो, रिवीजन करते रहो, वीडियो को देखते रहो, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स को रिवीजन करते रहो, जितना करो जैसे करो, बस फाइनल एम क्या होना चाहिए, रिजल्ट। रिजल्ट, ठीक है, जहां ये डाइवर्ट हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? फाइनल एम अपना रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि हम सब पढ़ा करते थे तो हम लोगों का भी फाइनल एम रिजल्ट ही था, बाकी दुनिया जाए बाहर में। ये क्वेश्चन बना लोगे तो ठीक है, बना के कोई आंसर होगा उसको टिक मारो, चारों में से कोई तो एक आंसर होगा ना, हमको लगता है आंसर देना चाहिए, अगला चैप्टर से देंगे, है ना। ये पीपीटी किस बनाया है, क्योंकि हमको ये सब क्वेश्चन कराना रहता है क्लास में, अगर इसमें हम आंसर टिक कर देंगे, किसी एक को भी टिक कर देंगे तो बच्चा बनाएगा कद्दू, सीधेगा अरे सर यही तो आंसर है, इसलिए हम आंसर टिक नहीं किए। ठीक है, ये सारा पीपीटी जो हम बनाए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो हम क्लास लेते हैं ना उसके लिए। ठीक है, यहाँ हम क्लास लेते हैं तो यहाँ अपना प्रोजेक्टर है, उसी से ले लेते हैं। बाकी देखते हैं आगे, ठीक है, बना लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर दिखा चुके हैं आपको, आइडियल वाइडियल भी दिखा चुके हैं आपको, कन्वर्जन भी बता चुके हैं आपको, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लो। क्या करना है रिवीजन, पहले ब्लैक बोर्ड लाना है, पीला स्केच लाना, पीला बड़ा अच्छा चलता है। ठीक है, दिस इज गैल्वेनोमीटर, इसी के सीरीज में क्या लगा देंगे शंट, करंट कितना जा रहा है IG, इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे V इक्वल टू आई, V कहने का मतलब V, I कहने का मतलब IG, और रेसिस्टर कितना गैल्वेनोमीटर का और शंट का, खत्म। यहाँ से S निकालो, जो निकालना है निकालते रहो, क्या नया नया फॉर्मूला याद करेंगे हम लोग, कितना फॉर्मूला याद करेंगे, दिक्कत। और एक चीज, सिंपल वोल्ट मीटर है तो इसकी शंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, क्या आएगी बहुत ज्यादा,
और यही अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो इसकी शंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी जैसे आमीटर अपना रीडिंग से कम मेजर करता है, ये घोड़ा भी अपना से कम मेजर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना लोगे, बन जाएगा। क्या है, हाउ वी कैन मेक ए गैल्वेनोमीटर विथ आई, देखो ये रहा गैल्वेनोमीटर, कितना 20, करंट कितना जा रहा है 1 मिली एम्पियर, इनटू ए वोल्ट मीटर जिसका रेंज कितना है 10। तो वोल्ट मीटर के लिए हम लोग शंट यही सीरीज में लगा देते हैं ना। कौन सा इक्वेशन, V इक्वल टू आई है। V कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, I कितना वही जो IG जा रहा है 1 मिली ना, मिली मतलब 10 का पावर -3, और रेसिस्टर कौन सा, दोनों का लेंगे, दिस प्लस दिस 20 प्लस S। ये कितना आ जाएगा, इसको जब इधर करेंगे तो आ जाएगा 10 का पावर 4, मतलब इतना लंबा चौड़ा ना, इक्वल टू 20 प्लस S। इसकी वैल्यू निकाल दो, देख रहे हो कितना ज्यादा आया, आया कि नहीं आया, कितना ज्यादा वैल्यू आया। यही आमीटर रहता तो शंट की वैल्यू बहुत कम आती, और वोल्ट मीटर में वैल्यू क्या आती है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, बना लीजिएगा। फिर से आपका काम है वही करना, हर क्वेश्चन में वही करना, जो क्वेश्चन हम बना चुके हैं उसको फिर से एक बार बना लो। ठीक है, पूरा चैप्टर मक्खन की तरह हो जाएगा, मक्खन की तरह। और करंट से जितना हम पढ़ाए हैं 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। ठीक है, मेरा कॉपी का अगर क्लास का नोट्स देखे होगे या फिर किसी भी टीचर का क्लास का नोट्स से पढ़े हो, जरूर करंट उसको अच्छे से करो, 4 से 5 क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, ये देखो 100 मिली एम्पियर, वही गैल्वेनोमीटर है जिसमें कितना करंट जा रहा है 100 मिली एम्पियर। 100 मिली समझते हो, 100 मिली मतलब 10 के पावर -3, मतलब कितना आएगा 0.1। फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का कितना रेसिस्टर है, 2। द रेसिस्टर कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर जिसका रेंज कितना है 5। वही तो शंट निकालना, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, V इक्वल टू आई है। V कितना वही 5 है ना, 5। IG कितना 0.1 और R कितना 2 प्लस S। आ गया आंसर। इसको जब इधर करेंगे तो कितना आएगा 50 इज इक्वल टू 2 प्लस S, मतलब S इज इक्वल टू 48। तो है आंसर ये रहा। तो दिक्कत, तो वोल्ट मीटर आमीटर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका जो क्वेश्चन होता है करंट सेंसिटिविटी दिया रहता है, डिवीजन पर एम्पियर दिया रहता है ना, वैसा क्वेश्चन भी है, वैसा क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब ये देखो कितना एग्जाम का क्वेश्चन हाल फिलहाल में भी आया, सीबीएसई पीएमटी जेई मेन। देखो तो पीएमटी का क्वेश्चन सारा जेई मेन में रिपीट कर दिया, वाह क्या बात है। देख रहे हो पॉइंट के बाद भी बहुत सारा डिजिट है, तो कैलकुलेशन ढंग से करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या सवाल है, अगर तुम बना सकते हो तो वीडियो पॉज करके बना लो, हम बनाते हैं। जब करंट 5 मिली एम्पियर पास कर रहा है गैल्वेनोमीटर में जिसका रेसिस्टर कितना है 15, है ना, वही तो है। एक गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं जिसका रेसिस्टर कितना है 15, कितना करंट पास कर रहा है 5 मिली। It full scale deflection, the value of resistor put in series with galvanometer to convert it a voltmeter 10 वोल्ट का ना, सीरीज में कितना शंट लगाएं, सिंपल फॉर्मूला V इक्वल टू आई है। V का मान कितना 10 वोल्ट लगा रहे हैं ना 10, और IG कितना, IG तो 5 मिली एम्पियर है ना, यानी कि 5 × 10 का पावर -3, और रेसिस्टर कितना 15 प्लस S। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, इसको इससे काट देंगे तो 2, कितना आएगा 2000 इज इक्वल टू 15 प्लस S, तो लगभग 2000 के आसपास। कौन सा कोई है, ये रहा, है ना। ये इधर आएगा तो कुछ घटेगा ही ना, तो 2000 से थोड़ा सा कम, 2000 से थोड़ा सा कम ये थोड़ा है, 2000 से थोड़ा सा कम ये, देख रहे हो, इसीलिए पॉइंट वाला दिया है ताकि बच्चा गलती कर जाए, है ना। 15 जो है इधर आके थोड़ा सा घटेगा, तो घटेगा तो क्या आएगा, थोड़ा सा कम जाएगा ना 2000 से, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका काम इस क्वेश्चन को फिर से बनाना, हम आंसर टिक कर देंगे। क्लियर। अगला आ गया डिवीजन वाला, इसी में मेन फंसता है बच्चा। आपसे कह रहा है डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर डिक्रीज फ्रॉम 50 से 20, 50 से 20 व्हेन शंट बाय ए रेसिस्टर 12 ओम, है ना। तो रेसिस्टर कितना होगा गैल्वेनोमीटर में, तो वही देखो, दिस इज गैल्वेनोमीटर लेट अस सपोज, और हम शंट कर दिए,
क्या कर दिए, शंट। शंट की वैल्यू निकालनी है। आपसे कह रहा था गैल्वेनोमीटर डिक्रीज करेगा कितना, 50 से 20, मतलब टोटल करंट अगर हम 50 एम्पियर पास करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में 20 ही जाएगा। ये ऐसे लॉजिक समझना, ठीक है। तो इधर कितना जाएगा, 30। क्लियर। आप सवाल बना सकते हो, कैसे बनाओगे, ऊपर का कितना वोल्टेज 20 इंटू जी, जी कितना, जी निकालना है, ठीक है। और ये शंट हमारा 12 दिया हुआ है। नीचे का कितना, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब 30 इंटू 12, जी का वैल्यू निकाल लो। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार में, और 6 3 जा 18, कोई दिक्कत, डिवीजन वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कैसे बनता है जरा उसको देख लेते हैं। देखिएगा, आमीटर रीड किया 2 एम्पियर, मतलब यहाँ पे करंट कितना है, 2 एम्पियर, क्लियर। और वोल्ट मीटर रीड किया कितना, 20 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर कितना है, 20 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है रेसिस्टर आर, मतलब ये रेसिस्टर की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। ये रेसिस्टर की वैल्यू कितनी होगी, जरा निकाल लेते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर ये 2 एम्पियर का करंट एग्जैक्ट अंदर जाएगा तो हमको लगता है करंट 2 है, वोल्टेज 20 है, तो रेसिस्टर की वैल्यू 10 होगी। पर देखो तो सब आसपास 10 में ही है, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कैसे कैसे किए हैं। अरे ब्लैक पेन, दिस इज द ब्लैक। 2 एम्पियर का करंट आया, ठीक है। मान लेते हैं इसमें करंट कितना गया, आई, इधर कितना जाएगा, 2 माइनस आई। और फिर वही कहानी, इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज सेम है ना। ये वोल्टेज दिया हुआ था कितना, 20 वोल्ट। तो ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर, कितना हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 2 माइनस आई इंटू आर। तो आर की वैल्यू कितनी, 20 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर रहता, क्या रहता, आइडियल वोल्ट मीटर, तो उसमें करंट एकदम जीरो फ्लो करता, क्योंकि आइडियल का रेसिस्टर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो आइडियल फ्लो करता, तो आई का मान सीधे अगर 0 पुट करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती, 10, कितनी आ जाती, 10। और कोई भी चीज आइडियल होता नहीं है ना, तो उसमें करंट का कुछ वैल्यू आएगा, तो नीचे कुछ वैल्यू घट जाएगा ना, करंट का कुछ वैल्यू आएगा, मान लेते हैं 0.5, तो नीचे का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना, 1.5। तो 20 डिवाइडेड बाई 1.5 जो होता है वो 10 से ज्यादा होता है या 10 से कम होता है। आई का कुछ वैल्यू होगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 3/2 सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 40/3, हाँ 10 से ज्यादा होगा, कौन सा होगा, 10। समझिए, दिमाग से निकल गया, समझिएगा। 2 एम्पियर का करंट जा रहा है ना, इधर कितना जाएगा, 2 माइनस आई, इधर आई। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना दिया हुआ था, 20। हमने लगाया क्या, V इक्वल टू आई इंटू आर, यही लगाया। यहाँ से R कितना आ गया, ये। और हम जानते हैं कोई भी चीज दुनिया में आइडियल होता नहीं, आइडियल होता नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ करंट होगा, तो कुछ ना कुछ करंट होगा, तो रेसिस्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 10, है ना। ध्यान से देखो, अगर आई का दिक्कत हो रहा है तो आई का मान 0.5 पुट तो कर दो, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज आइडियल होता नहीं है, ठीक है। तो आई का मान 0.5 पुट करेंगे तो रेसिस्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 डिवाइड बाई 1.5, इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा होगी। आंसर कौन सा होगा, सी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक, कौन सा, वोल्ट, पोटेंशियोमीटर। कौन सा मीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है पोटेंशियोमीटर। देखिए, पोटेंशियोमीटर में 2 सर्किट सॉल्व करना रहता है, एक को कहते हैं प्राइमरी और नीचे वाले को कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी का जो सेल है वो प्राइमरी वाले सेल से वोल्टेज उसका कम होना चाहिए, ये हम याद रखिएगा। सेकेंडरी वाला जो पोटेंशियल है, अगर E मान लेते हैं, तो ऊपर जो प्राइमरी वाला है, प्राइमरी ज्यादा हो सेकेंडरी कम, तभी पोटेंशियोमीटर काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता। दूसरा पोटेंशियोमीटर का केस क्या होगा, प्राइमरी का बड़ा वाला पोटेंशियल सेकेंडरी के बड़े वाले से सेम होना चाहिए, मतलब सेम सटा होना चाहिए, ठीक है। और फिर वही यहाँ से गैल्वेनोमीटर लाके चिपका देते हैं,
तो कहने का मतलब एग्जामिनेशन में डायग्राम शायद दिया हुआ रहे, शायद आपको प्रैक्टिस करना है बिना डायग्राम का, ठीक है, नहीं तो डायग्राम पे हाथ बना लिए और एग्जामिनेशन में जा, तब क्या होगा, कहानी खत्म हो जाएगा ना। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये भी बेस्ड होता है जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे। किस पे? जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे। इसमें ईएमएफ के थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक पॉइंट ढूंढते हैं जिसको कहते हैं जॉकी, और दिस इज द डिफ्लेक्शन लेंथ, है ना। और यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं ईएमएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी टाइम तो एक कांस्टेंट आएगा ना, इसी कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इसको फाई से लिखते हैं, किताब एक से लिखता है, कितना हो जाएगा ईएमएफ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और अच्छे से समझेंगे आगे 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 आगे। तो ये इसको एक से लिखो, फाई से लिखो, रो से लिखो। ये होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बायर, याद रखिएगा अक्रॉस बायर, बायर के क्रॉस, बायर कौन सा, दिस इज द बायर, पूरा बायर, है ना, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। जैसे क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगर E की वैल्यू दी हुई है नल पॉइंट 4.6 मीटर, है ना, मतलब यहां से कितना डिफ्लेक्शन है 4.6, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल लेंथ कितना है 10। आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो बता दिए आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, वायर के क्रॉस, वायर मतलब ये इतना बड़ा है ना उसके क्रॉस, और उसी का लेंथ, और उसका लेंथ कितना है 10 मीटर, ना 10 मीटर लेंथ निकल गया, पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल कुछ नहीं, ऊपर वाला सर्किट सॉल्व कर दो, वेयर इज माय ब्लैक पेन, बस ऊपर वाला क्या कर दो सर्किट सॉल्व कर दो, ठीक है। अगर ऊपर वाला तुम सर्किट सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा जरा बताइए, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, करंट कितना होगा, तो हम जानते हैं V बटा R, V कितना 48, और रेसिस्टर कितना, यहाँ का रेसिस्टर 2 और 10, मतलब 2 + 10 12, करंट कितना आ गया 4। तो यही 4 एम्पियर का करंट है ना जो पास करेगा हर जगह। तो हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर में, ठीक है। तो ध्यान देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो वायर में होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला वही IR, कितना करंट पास कर रहा है इसमें 4, और उस वायर का रेसिस्टर कितना दिया हुआ है 10, कितना हो गया 40। तो पोटेंशियल डिफरेंस वायर का कितना आ गया 40, आंसर क्या आ गया 4। समझ में आया, दिमाग से निकल गया। फिर से बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेन काम है वायर के क्रॉस निकालना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना I कैसे निकलेगा, इस ऊपर वाले सर्किट को बस सॉल्व कर दो, कैसे निकलेगा I कैसे निकलेगा देख लेते हैं फिर से। I सबसे पहले निकालो, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, V बटा R, हर जगह तो ओम्स लॉ ही लगाना है। हम फिर से बोल रहे हैं पोटेंशियोमीटर में भी हम आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाएंगे, जैसे वोल्ट मीटर आमीटर में कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाए, इसमें भी कुछ नहीं याद करवाएंगे, और बड़ा आसानी से क्वेश्चन बनता है। तुमसे तो एनसीईआरटी वाला भी क्वेश्चन बनवा देंगे, देखो अभी, ठीक है। V बटा R, V कितना लग रहा है 48, R कितना 2 है और 10 है, 48 डिवाइड बाई 2 + 10 कितना आ गया 4। यानी कि इस पूरे सर्किट में करंट जो फ्लो करेगा कितना फ्लो करेगा 4, पर हमको ये नहीं पोटेंशियल चाहिए ना वायर का, तो फिर से वही ओम्स लॉ, इस वायर में कितना करंट जा रहा है 4, और वायर का कितना रेसिस्टर है 10, कितना हो जाएगा 4 × 10 मतलब 40। क्लियर, आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, वायर का कितना 40 और लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, वोल्टेज कितना आंसर आ गया 4 वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट। तो दिक्कत है तो क्वेश्चन और तैयार है, देखो सीबीएसई पीएमटी, भले पुराना क्वेश्चन है पर क्वेश्चन तो है, अरे आजा। देखो एक पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट किया वायर जिसका लेंथ कितना है 4, देखो ध्यान से, बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर, एंड रेसिस्टर कितना है 10 ओम, ठीक है। इट कंटेन ए सेल कितना 2 वोल्ट का, ये कितना बैटरी कितना कनेक्ट कर दें 2 वोल्ट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब यही ना फाई है ना, किसका वायर का, फाई निकालना है। फाई के लिए क्या करेंगे,
पोटेंशियल डिफरेंस वायर का डिवाइडेड बाई लेंथ। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? तो बड़ा आराम से निकलेगा। सबसे पहले क्या निकाल लें? करंट, क्या V बटा R। V कहने का मतलब 2, R कहने का मतलब 10, 2 बटा 10 मतलब 0.2। मतलब ध्यान से देखो, वेयर इज माई ब्लैक पेन। यानी कि इसमें जो करंट जाएगा कितना जाएगा? 0.2 एम्पियर। इसमें करंट कितना जाएगा? 0.2 एम्पियर। तो इसी का अगर पोटेंशियल निकालना है तो नहीं निकाल जाएगा IR। I कहने का मतलब 0.2 और रेसिस्टर वायर का कितना? 10, मतलब 0.2 गुना 10 इज इक्वल टू 2। कितना आ गया पोटेंशियल? 2, और लेंथ कितना है? 10। ये वोल्ट और ये मीटर। कितना आंसर आ गया? 0. क्या हो गया? गड़बड़ हो गया क्या? लेंथ 4 मीटर है। लेंथ कितना है? 4 मीटर। कितना आंसर आ गया? 0.5। दिस इज आंसर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर और आसान है, सॉरी पोटेंशियोमीटर तो और आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस सर्किट सॉल्व करो। अगर ये 2 क्वेश्चन नहीं समझे हो तो फिर से पीछे वीडियो को रिवाइंड करो और समझो। ठीक है, फिर से रिवाइंड करो और समझो। हम चलते हैं पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या करता है? सबसे पहला एप्लीकेशन है, इसका यूज करते हैं 2 ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। 2 ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए कैसे? तो हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं ना, जो ईएमएफ होता है किसके प्रोपोर्शनल? लेंथ के प्रोपोर्शनल। ईएमएफ जो होता है किसके प्रोपोर्शनल? लेंथ के प्रोपोर्शनल। तो कहने का मतलब एक बार अगर E1 लगाएं तो मान लेते हैं डिफ्लेक्शन लेंथ कितना आया? L1। एक बार अगर E2 पोटेंशियल लगाएं तो कितना डिफ्लेक्शन मान लेते हैं? L2। ठीक है, तो हम जानते हैं जो ईएमएफ होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल ना, तो अगर E1 बाई E2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? L1 बाई L2। E1 बाई E2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? L1 बाई L2। ठीक है, ट्विस्ट तो ये है, सवाल तो इस पे आता है कि 2 पोटेंशियल जो है कभी सेम तरीका से कनेक्ट रहता है तो कभी अपोजिट तरीका से कनेक्ट रहता है। सेम तरीका से कनेक्ट रहता है तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2, और अपोजिट तरीके से रहता है तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। इसका डिफ्लेक्शन L1 और इसका डिफ्लेक्शन L2। दैट मींस क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, E1 प्लस E2 बटा E1 माइनस E2। जब दोनों सेम तरीके से कनेक्टेड था तो डिफ्लेक्शन पॉइंट L1, अब दोनों जब अपोजिट से कनेक्टेड था तो डिफ्लेक्शन पॉइंट L2 है ना, डिफ्लेक्शन पॉइंट L2। अब इसमें जरूरी होता है क्या निकालना? E1 बाई E2। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, है ना, पर अपन सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे। ठीक है, उस दिमाग को कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल, पर अपन को उससे भी कोई मतलब नहीं। हम आपको सीधे फॉर्मूला दे रहे हैं, हम 4-5 स्टेप सॉल्व किए, आपको फॉर्मूला दे रहे हैं। क्या ईएमएफ निकालना है ना, यानी कि बड़ा वाला अगर ईएमएफ निकालना है ना तो क्या कर दो? दोनों लेंथ को जोड़ दो। छोटा वाला ईएमएफ निकालना है तो क्या कर दो? दोनों लेंथ को घटा दो, सिंपल। अब बोलोगे सर ये क्या है? ये क्या है? तो देखो क्वेश्चन क्या है ना, मेन क्वेश्चन देखो क्या सवाल है। पोटेंशियोमीटर यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट, 2 सेल कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सपोर्टिंग नेचर का है और दूसरा में अपोजिट नेचर का है, तो पहला में सपोर्टिंग नेचर है मतलब E1 प्लस E2, और दूसरा में अपोजिट नेचर है मतलब E1 माइनस E2। तो बैलेंसिंग लेंथ पाया गया कितना? 6 और 2। ये कितना? 6 के प्रोपोर्शनल और ये कितना? 2 के प्रोपोर्शनल। तो आपसे पूछा जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल आर इन द रेशियो, मतलब E1 बाई क्या पूछा जाता है? E1 बाई E2, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? आप लोग क्या करते होंगे? इसको सीधे सॉल्व करते होंगे, है ना, डिवाइड करके। और हम क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट E1 क्या होगा? दोनों के लेंथ का सम, E2 दोनों के लेंथ का डिफरेंस। बड़े वाले को छोटे में से घटाना, कितना आ गया? ये आ गया 8/4 मतलब 2:1। कितना आ गया? 2:1। खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन भी देख लो, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन का केरला इंजीनियरिंग 2011 एक है। आपसे पूछ रहा है फिर से वही E1 बाई E2। अच्छा, 2 लेंथ, बस 2 लेंथ ढूंढना है, एक 58 है, एक 29 है। कितना आराम से बनेगा, हमको कुछ नहीं करना, हमको बस 2 लेंथ ढूंढना है, 58 और 29। कितना हो जाएगा? ऊपर में दोनों का सम और नीचे में दोनों का डिफरेंस, है ना। कितना आ जाएगा?
हमको लगता है 29 से सब काट दें 29 से, तो कितना आएगा 2 + 1 2 - 1 मतलब 3:1। अब कहोगे सर इसको, अब तुम चाहोगे तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर हमने क्या किया 29 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, कितना इजीली बन गया। ठीक है, कैलकुलेशन तो चुटकी में होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अब तक जितना क्वेश्चन कराए उसको पढ़ाइए, बनाइए, आप बनाइए तो ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या सवाल है भाई, ध्यान से देखिएगा। सवाल है पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में 3 सेल है ए बी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बैलेंसिंग लेंथ पाया गया 740, मतलब E1 + E2 + E3 तीनों कनेक्ट किया गया तो कितना पाया गया 740। बहुत अच्छी बात है। अगर ए और बी को कनेक्ट किया गया तो कितना मिला 440। वाह 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 वाह। ए और बी को कनेक्ट किया तो कितना मिला 440, कोई दिक्कत। और अगर बी और सी को कनेक्ट किया तो कितना मिला 540। बी मतलब दूसरा और सी मतलब तीसरा, कितना मिला 540। ठीक है 540। तो आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, ए बी सी का, निकाल लोगे, तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। हम क्या करें, एक को 2 से घटा दें। जब एक को 2 से घटाएंगे तो हमको लगता है 1 2 कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा ना। कितना आ जाएगा 740 - 440 कितना होता है 300। कितना आ गया 300। अब देखो, अब हम काम कर सकते हैं, एक को 3 से घटा दें तो एक में 1 2 3 दोनों है, इसमें सिर्फ 2 और 3 है ना, तो घटाने के बाद सिर्फ 1 बचेगा। घटाओ तो 740 में 540, तो ये बचेगा 200, है ना। यानी कि E3 में 3, E1 में 2, इसमें पुट कर दो 1 में, यहां से E2 निकल जाएगा। 1 में पुट करने के बाद क्या निकलेगा, इसका वैल्यू 200, इसका वैल्यू 300, मतलब टोटल हो गया 500। 500 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 240। 240 बन गया कुछ, बना कि नहीं बना। तो आपसे पूछ रहा था ए बी सी ना, तो ए आ गया कितना 200, बी आ गया कितना 240, और सी वो आ गया कितना है 300। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है तो कहोगे सर ये ऐसा अजीबोगरीब ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो देख लो। रेशियो तो देख सकते हो ना, रेशियो देखोगे तो आंसर कौन सा आएगा ये। कैसे, हम एक काम करें 200 से डिवाइड कर दें, तो 200 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, 200 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1.2 मिलेगा, और 200 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1.5 मिलेगा। बन गया, कितना बेहतरीन सवाल था। ठीक है, तो ईएमएफ कंपेयर करने में ऐसा सवाल नहीं आता है मिक्स करके। ठीक है, इसका भी आपको क्लू बता दिए, ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, इसका भी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर इसका भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसमें देखो थोड़ा दिमाग भी लगा है ना आंसर लाने के लिए। इसका आंसर ये है, बनाइए और टिक कीजिए। क्लियर। हम एक लास्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कहलाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। बस 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट झेल लो, फिर नहीं झेलना। हालांकि झेल क्यों रहे हो तो समझ में नहीं आता, यूट्यूब पे सिर्फ यही थोड़ी वीडियो है, और वीडियो है, उसको भी झेल सकते हो क्या। ठीक है, चलो झेल रहे हो तो थोड़ा सा 10 मिनट और झेलो, नहीं तो फिर ढींचक पूजा का गाना जाके सुनना, मूड फ्रेश हो जाएगा। ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस किसी प्राइमरी सेल का। तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं, अब तक जितना क्वेश्चन बनाए किसी में भी पोटेंशियोमीटर का डायग्राम था कभी देता ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं वो डायग्राम से पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं बनता है। टीचर क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे क्लास में, हाँ ये ऐसे है, बनाओ, बना लिया, पर एग्जामिनेशन में डायग्राम ही नहीं है। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बिना डायग्राम का, बस टॉपिक देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टर है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E/V - 1 × R। ये शायद फॉर्मूला तुमको याद होगा। E जो है एक्चुअल पोटेंशियल, V वो पोटेंशियल है जब रेजिस्टर हम लोग लगाते हैं, जब रेजिस्टर हम लोग लगाते हैं क्या हो जाएगा, तो देखो
मान लेते हैं जब ईएमएफ ई लगाएं तो बैलेंसिंग लेंथ L1 आया। अब जब पोटेंशियल भी लगाएं किसके थ्रू, आर के थ्रू, तो कितना बैलेंसिंग लेंथ आया, L2। तो आर की वैल्यू कितनी बन गई जरा बताइएगा। ई कहने का मतलब L1, भी कहने का मतलब L2 माइनस 1 into R। आप लोग जानते हैं ना ईएमएफ जो होता है लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अरे पहला एप्लीकेशन का ही यहाँ पे यूज हो रहा है। क्लियर। अब देखो इस पे क्वेश्चंस करवाते हैं। पहला क्वेश्चन, ये तो पिछले पीपीटी में भी करवाए हुए। आर इक्वल टू क्या होता है, ई बाई भी माइनस 1 into R। ठीक है, तो देखो ये ईएमएफ है एक्चुअल पोटेंशियल, ये वो पोटेंशियल है भी जब रेसिस्टर हम लोग लगाते हैं। तो पहले का बैलेंसिंग लेंथ L1, बाद का बैलेंसिंग लेंथ कितना, L2। कब, जब हम लोग रेसिस्टर लगाएं, माइनस 1 into R। देखो इसका यूज करते हैं। देखो आ गया फॉर्मूला, तो ये होता है ना आर इक्वल टू ई बाई भी माइनस 1 into R, है ना। देखो ध्यान से, एक डैनियल सेल बैलेंसिंग लेंथ 125, मतलब ये एक्चुअल है L1, दिस इज द एक्चुअल L1। जब सेल को शॉर्ट सर्किट किए 2 ओम के साथ, दिस इज दे दिया ना रेसिस्टर, जब इसके साथ किए तो बैलेंसिंग लेंथ हो गया 100, यानी कि दिस इज द L2। समझ में आया। तो इंटरनल निकालना है, निकाल लो फॉर्मूला। ठीक है, तो कहने का मतलब R का जो फॉर्मूला होता था E बाई भी माइनस 1 into R, E तो एक्चुअल ईएमएफ है, भी वो ईएमएफ है जब रेसिस्टर हम लोग लगाते हैं। उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, L1 बाई L2 माइनस 1 into R ना। L1 तो एक्चुअल आपका क्या है, लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ। L2 वो बैलेंसिंग लेंथ है जब हम लोग रेसिस्टर लगाते हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन में देखो तो 125 तो एक्चुअल था, जब हम लोग रेसिस्टर लगाए R तो बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया, 100। डाटा दिया हुआ है, पुट करो आंसर लाओ। तो सबसे पहले टैलेंट होना चाहिए क्या, क्वेश्चंस को पढ़ के डाटा निकालना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको सिखाता है ये एनसीईआरटी। देख रहे हो 5-6 लाइन का क्वेश्चन है। क्या सवाल है, फिगर शो 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर है, अच्छी बात है 2 वोल्ट का है। यूज टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना 1.5 सेल का ना, 1.5 वोल्ट से ये कितना 1.5। अब ध्यान से देखो, अगर यही 1.5 2.1 भी हो जाता ना तो ये पोटेंशियोमीटर काम ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये 2 से ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि बस सब बना लेना है। तो दिक्कत, ध्यान से देखिए। तो ये नोटंकी के लिए दिया हुआ है, या फिर कह सकते हैं ये चेक करने के लिए सिर्फ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चेक करने के लिए दिया हुआ है। आगे देखिए तो क्या दिया हुआ है, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ओपन सर्किट इज इतना, मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है L1 का। जब रेसिस्टर हम इतना लगा दिए, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ R, जब रेसिस्टर हम इतना लगा दिए तो क्या हो गया, बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टू इतना, यानी कि दिस लेंथ इज L2। देख रहे हो कितना मजेदार सवाल निकला। तो आपसे पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, E बाई भी माइनस 1 into R। अरे ये इतना ही बार एग्जाम में आया है ना कि बार बार बताने का मन करता है। E कहने का मतलब एक्चुअल बैलेंसिंग लेंथ, भी कहने का मतलब वो बैलेंसिंग लेंथ जब हम रेसिस्टर लगाएं। तो L1 का कितना वैल्यू है 76.3, L2 का कितना वैल्यू है, ये रहा 64.8 माइनस 1 into R। बन जाएगा, बना लीजिएगा सारा का सारा। ठीक है, इसका आंसर में लाना है तो आप क्या देखते हैं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर याद ही होगा, बना लीजिएगा। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। चलिए 3 स्लाइड आओ। कंपैरिजन ऑफ रेसिस्टर, देखो ध्यान से, ये बड़ा आसान है। कैसे आसान है, जैसे ईएमएफ होता है ना किसके प्रोपोर्शनल, लेंथ के प्रोपोर्शनल, तो रेसिस्टर भी किसके प्रोपोर्शनल, लेंथ के प्रोपोर्शनल। कैसे, आर का फॉर्मूला ही होता है भाई रो एल बाई ए, ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है तो होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पहले एक्स बाई को कनेक्ट किया, किसको कनेक्ट किया, एक्स बाई को, तो कितना बैलेंसिंग लेंथ मिला L1। तो जब एक्स बाई को कनेक्ट किया तो सिर्फ R1 एक्टिव हो गया ना, मतलब R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। समझ में आया नहीं आया, फिर समझिए, जब एक्स बाई को कनेक्ट किया तो ये तो R2 ओपन हो गया ना, ये किसी काम का नहीं, तो सिर्फ एक्टिव कौन सा हुआ, R1। और मान लेते हैं बैलेंसिंग लेंथ कितना, L1, तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। क्लियर।
और जब इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो दोनों एक्टिव हो गया ना, तो मान लेते हैं बैलेंसिंग लेंथ कितना L2, कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। इसको भी सॉल्व करके रेसिस्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको फिर से बोल रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें डायग्राम का उम्मीद रखो ही मत, आपको प्रैक्टिस करना है या फिर समझना है बिना डायग्राम का। ठीक है, चलो बिना डायग्राम का समझाते हैं। Where is my blackboard? This is blackboard. This is yellow pen. ला आ गया। मान लेते हैं पहले सिर्फ R1 को कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ L1, और जब R1 R2 को कनेक्ट किया तो बैलेंसिंग लेंथ कितना L2। ऐसे ही तो याद रखना है। ठीक है, इसमें से जो पूछे वो निकाल दो। जैसे ईएमएफ का याद था E1 बाई E2, तो क्या था, दोनों के लेंथ का सम, दोनों के लेंथ का डिफरेंस, फटाक से बन जाता है। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं, क्वेश्चन आ गया। छोटा दिख रहा है क्या? छोटा दिख रहा है तो बड़ा भी हो जाएगा, जेस्चर है किस लिए। चलिए बस 2 स्लाइड का पेशेंस। देखिए क्या सवाल है। एक बैटरी जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टर है ना, कनेक्टेड टू 10 मीटर लॉन्ग लंबा वायर, अच्छी बात है। स्टैंडर्ड सेल गेट बैलेंसिंग पॉइंट 60 सेंटीमीटर। ओ 10 सेंटीमीटर वायर का जब यूज किए तो बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला, 600 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ पोटेंशियोमीटर बाय 2 मीटर, वाह, मतलब अब कितना हो गया 12 ना, पहले 10 था, 2 से बढ़ गया तो अब कितना हो गया 12। तो बताइए तो नल पॉइंट्स डिस्प्लेस्ड बाय, तो क्या नल पॉइंट सही में पोटेंशियोमीटर बाय पे डिपेंड करता है? क्या नल पॉइंट सही में पोटेंशियोमीटर बाय पे डिपेंड करता है? बताइए जरा ध्यान से, क्या सही में करता है? तो देखते हैं। अरे कहाँ गया, देखिए क्या हो, जैसे हम लोग जानते हैं ना ईएमएफ लेंथ के प्रोपोर्शनल, वही रेसिस्टर के प्रोपोर्शनल। अब ईएमएफ जो होता है वो बैलेंसिंग लेंथ पे डिपेंड करता है, वो बैलेंसिंग लेंथ पे डिपेंड करता है। इसीलिए तो जो पोटेंशियोमीटर का अपना एक्चुअल लेंथ है वो भी बैलेंसिंग लेंथ पे डिपेंड करता है। समझे? फिर से दिमाग से उठ गया। चलो फिर समझाते हैं। अभी यूज किए क्या चीज, ईएमएफ जो होता है यानी कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ये कौन सा लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ। अरे आर जो होता है रो एल बाई ये भी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और v इक्वल टू आई आर तो जानते ही है ना, मतलब बैलेंसिंग लेंथ भी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो दिक्कत, ये सवाल बन जाएगा। देखो पहले बैलेंस कितना था पोटेंशियोमीटर का वायर 10, तो बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला 600 पे, तो 10 मीटर था तो कितना बैलेंसिंग लेंथ 600 सेंटीमीटर। बाद में 12 हो गया तो कितना बैलेंसिंग लेंथ निकाल सकते हैं, मान लेते हैं 720 आया। तो हमसे पूछ रहा था क्या चीज, डिस्प्लेस बाय, कितना से डिस्प्लेस किया, तो पहले था 600, बाद में हो गया 720, तो डिस्प्लेस कितना किया निकाल सकते हो ना। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया, या फिर हम इसको बनाए? चलो हम ही बनाते हैं, पहले इसको मिटा तो दें। मिट जा, क्या हो गया, मिट जा, मिट गया, बड़ा हो जा, ओए हो जा, हो गया। देखो 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 देखो, पहले था 10 मीटर, तो बैलेंसिंग लेंथ हमको कितना मिला, 10 मीटर पे बैलेंसिंग लेंथ मिला कितना 600 सेंटीमीटर का, अच्छी बात है। अब लेंथ हो गया 2 मीटर से बढ़ गया ना, मतलब कितना 12 मीटर, तो अब कितना बैलेंसिंग लेंथ हो गया, एल मान लें, काट छाट कर दो, ये हमको लगता है कितना बार में कटेगा 60, एल की मान कितनी आ गई 720 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर से मीटर कट गया था। तो हमसे पूछ रहा था कितना डिस्प्लेस करेगा, कितना डिस्प्लेस करेगा, तो अब तो 720 हो गया और पहले कितना था 600, तो कितना से डिस्प्लेस किया 120, तो है मेरा क्लियर, बन जाएगा। ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन। सवाल ये था, जा सवाल ही मिट गया, ऊपर वाला सवाल ही मिट गया। ठीक है, ऊपर वाला भी क्वेश्चन लिखा हुआ था। पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, पहले जब वोल्टेज लगाया था ना बस वही लगाना है, ईएमएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आप बना लीजिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे सवाल कट गया। ठीक है, दूसरा सवाल बनाते हैं।
पहला तो बना सकते हो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ से बन जाएगा। दूसरा क्या है, क्या पर्पस है हाई वोल्टेज 600 लगाने का, यहाँ पे 600 वोल्ट किलो ओम है, किलो ओम बहुत बड़ा वोल्टेज रेसिस्टर है ना, ये इसका क्या यूज है, इसका यूज ये है कि ये जो हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू से जॉकी पॉइंट ढूंढते हैं ना, अगर तुम 12th में एक्सपेरिमेंट किए होगे तो वो हाथों से करते हैं, ठीक है, जॉकी वाला इंस्ट्रूमेंट हम लोग टच कर लिए और पोटेंशियोमीटर पे टच करते रहते हैं, तो हाथों को झटका ना लगे, मतलब इंसान के शरीर में करंट फ्लो ना करे, इसीलिए रेसिस्टर की वैल्यू क्या रखी जाती है, हाई, बहुत ज्यादा हाई। कोई दिक्कत नहीं ना, यही समझना है, क्योंकि हम लोग मैनुअल करते हैं हाथों से इजिली पोटेंशियोमीटर पे टच कर करके, तो हम लोग को झटका ना लगे, हम लोग के शरीर में करंट फ्लो ना करे, इसलिए या फिर रेसिस्टर क्या रखा जाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि रेसिस्टर ज्यादा होगा तब ना करंट की वैल्यू क्या आएगी, बहुत ही कम, तब ना हमको झटका नहीं लगेगा। सी क्या है, बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेसिस्टर, तो नहीं, हाई रेसिस्टर का कोई भी रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन नहीं है, रेसिस्टर नहीं है, तो काहे पे डिपेंड करेगा भाई, क्लियर। अगला देखिएगा तो क्या है, डी, डी है, वुड द मेथड वर्क इफ एबव सिचुएशन, अगर ड्रिवेल सेल पोटेंशियोमीटर का 1 वोल्ट रहे इंस्टेड ऑफ 2, ओ ये 2 नहीं, क्या रहे 1, ठीक है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ था 1 से ज्यादा था, क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, यहाँ का जो पोटेंशियल था 1 से ज्यादा था, मान लेते 1.7, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, ई भी वही है, वुड द सर्किट बल्क वेल डिटरमिन्ड बाय एक्सटर्नली अ स्मॉल ईएमएफ, क्या ईएमएफ स्मॉल मेजर करने के लिए सब सही है, से दैट ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट, है ना, क्या आप मिली वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर का यूज करके, तो ध्यान से देखिएगा नहीं कर सकते, क्यों, ध्यान से देखिए, ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जब ईएमएफ किसमें हो, मिली वोल्ट में, तो लेंथ भी किसमें आएगा, मिलीमीटर में, या उससे भी कम, समझ रहे हो, 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, इससे भी छोटा, ठीक है, इसका जो नीब है इससे भी छोटा होता है, ठीक है, तो क्या तुम हाथों से मैनुअली एक मिलीमीटर पे टच करा सकते हो, नहीं करा सकते, समझे, जब ईएमएफ मिलीमीटर में होगा तो लेंथ भी किसमें होगा, मिलीमीटर में होगा, और तुम क्या हाथों से मैनुअली तरीके से क्या तुम एमएम पे टच करा सकते हो, तो नहीं करा सकते, इसलिए क्या होता है, इसमें मैक्सिमम एरर का चांस आ जाता है, मैक्सिमम एरर का चांस आ जाता है, मैक्सिमम, तो जितना ज्यादा एरर का चांस आएगा तो हम लोग का जो हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट वो खराब हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा ढंग से, क्लियर, तो ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उम्मीद है आप लोग पूरा लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, हम कोशिश तो यही करेंगे कि आप देख लीजिएगा, क्लियर, और आगे का कौन सा लेक्चर रहेगा आज डिसाइड करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए, ज़्यादा समय बर्बाद आपका नहीं करते हैं हम, क्योंकि हम भी जानते हैं, हम भी आईआईटी निकाले हैं, हमको भी पता है मेरा कोई अगर 1 सेकंड भी बर्बाद कर दे ना, उसका क्या से क्या हाल कर देते हैं, और हम खुद किसी स्टूडेंट का 2 मिनट बर्बाद कर दें, ये नहीं होगा, ठीक है, तो अगर आप सच में इस चैनल पे आए हैं उस चीज़ के लिए कि कैसे 30 दिन में 600 नंबर लाया जाए, तो आप गलत जगह आ गए, ठीक है, आपको कहीं और जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है, चलिए वीडियो को बंद करते हैं, पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हाँ चलिए रखते हैं।